Hello friends, now we will be studying class 6 NCERT Geography chapter number 4 Maps. In previous chapters we have studied globe. So what are the limitations of globe? Globe की कमियां क्या है? Globe has advantages but globe has limitations as well. Globe के कुछ फ़ायदे तो हैं पर globe की कुछ limitations भी हैं. A globe can be useful when we want to study the earth as whole. ग्लोब तब फायदेमंद है जब हमको पूरी पृथ्वी को एज अ होल पूरी पृथ्वी को स्टडी करना है. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प. पर जब हमको सिर्फ हमारा देश या फिर कुछ राज्य या ज़िले या शहर या गांव पढ़ने हैं तो उसको ग्लोब पे हम नहीं पढ़ सकते हैं. इन सच सिचुएशन वी यूज़ मैप्स. ऐसी स्थिति में हम मैप्स का इस्तेमाल करते हैं. अब मैप क्या है? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. तो मैप जो है वो अर्थ के सरफेस का या उसके सरफेस के एक हिस्से का रिप्रेजेंटेशन है जो कि फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है और उसमें एक स्केल होती है. स्केल क्या होती है वो हम आगे देखेंगे. बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली. पर चूँकि आप जानते हैं कि अर्थ जो है वो जियोइड शेप की है और जियोइड से थोड़ा मिलता जुलता गोलाकार शेप है, पर इस राउंड शेप को हम पूरी तरह से फ्लैट करना इम्पॉसिबल मानते हैं. वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस. हमको ये समझ में आता है कि मैप हमारे लिए अलग अलग काम के लिए बहुत यूज़फुल है. वन मैप शोज़ अ स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स. कुछ मैप जो होते हैं वो छोटे इलाके को बताते हैं और उसके बाद उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स बताते हैं. अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक. और कुछ एक ऐसे भी मैप होते हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं और उनमें इतनी जानकारी होती है जितनी एक किताब में होती है. When many maps are put together, we get an atlas. एटलस आपने सुनी होगी. एटलस आप खुल के देखते हैं उसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं. तो जब बहुत सारे मैप्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक एटलस बनती है. एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स. तो एटलस कई साइज़ की होती है, अलग अलग मेजरमेंट्स की होती हैं और अलग अलग स्केल्स की होती हैं. मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम आर डिस्क्राइब बिलो. तो मैप्स जो हैं वो ग्लोब से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के हैं, हम उनको नीचे देखेंगे. तो सबसे पहले है फिज़िकल मैप. ये आप देख रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फिज़िकल मैप. तो फिज़िकल मैप शोज नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड फिज़िकल और रिलीफ मैप्स. तो ऐसे मैप जो कि पहाड़, पठार, प्लेन, नदियाँ, ओशियन ये सब दिखाते हैं, इनको फिज़िकल और रिलीफ मैप कहते हैं. अगला आता है पॉलिटिकल मैप. मैप शोइंग cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political maps. ऐसे मैप जो कि शहरों की, राज्यों की, गांव को दिखाते हैं और देश की बॉर्डर अलग अलग देशों से दिखाते हैं और राज्यों को दिखाते हैं, राज्यों के आपस में बॉर्डर्स को दिखाते हैं, उनको कहते हैं पॉलिटिकल मैप. ये देखिए ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है. यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिख रहा है, अफ़गानिस्तान दिख रहा है, चाइना दिख रहा है और इंडिया में अलग अलग स्टेट्स और उनकी बॉर्डर्स दिख रही हैं. इसके बाद आता है थीमेटिक मैप्स. सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स. सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स. तो अब इन फिज़िकल मैप और पॉलिटिकल मैप के अलावा जो मैप ऐसे होते हैं जो कुछ जानकारी, दूसरी जानकारी देते हैं, जैसे रास्तों को बताते हैं या रेनफॉल पैटर्न बताते हैं कि किस इलाके में कितनी रेन होती है, या फिर ये दिखाते हैं कि किस इलाके में कितने फॉरेस्ट हैं या कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब थीमेटिक मैप्स में आते हैं. अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप. तो मैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. तो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, अब हम तीनों को डिटेल में देखेंगे. डिस्टेंस.
Maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scales. तो मैप्स ऐसी ड्राइंग है जो कि पूरे अर्थ को या उसके एक छोटे से हिस्से को एक शीट ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट करता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक बड़े हिस्से का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है. बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल. पर ये रिडक्शन इस हिसाब से किया जाता है कि जो आपस में दो जगहों की दूरी है वो इस मैप में रिप्रेजेंट कर दी जाए. वो रिडक्शन जो है वो मैप से निकाला जा सकता है कि ये दूरी कितनी है. It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. तो ये तभी पॉसिबल है जब एक छोटी डिस्टेंस पेपर पे ग्राउंड पे एक बड़ी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है. अब ये हम कैसे करते हैं? ये हम स्केल की मदद से करते हैं. अब स्केल क्या है? स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन मैप. तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ये स्केल के हिसाब से है ये मैप्स. तो स्केल जो है वो रेशियो है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड अपॉन डिस्टेंस शोन ऑन दी मैप. इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर्स. आपके स्कूल और आपके घर में दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है, यदि एग्जांपल में लेते हैं. इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप. अब यदि आप एक मैप बनाते हैं तो इस दूरी को आप 2 सेंटीमीटर में दिखाते हैं. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. तो इसका मतलब ये है 2 सेंटीमीटर जो थे वो 10 किलोमीटर के बराबर थे. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर हुआ वो 5 किलोमीटर के बराबर हुआ. तो द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. तो इस मैप की स्केल हुई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on map. इसलिए स्केल जो है कोई भी मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि आपको स्केल पता है तो आप कोई भी दो जगहों के बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं. अब स्केल के आधार पे दो टाइप के मैप हो गए. एक हो गया स्मॉल स्केल मैप, एक हो गया लार्ज स्केल मैप. पहले देखते हैं स्मॉल स्केल मैप. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. जब बड़े बड़े वर्ल्ड मैप बनाना हो या कॉन्टिनेंट के मैप बनाना हो तो स्मॉल स्केल मैप यूज़ होता है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड. तो जैसे कि 5 सेंटीमीटर है वो 500 किलोमीटर मैदान के बराबर है. दूसरे होते हैं लार्ज स्केल मैप. When a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale. That is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground. तो जब एक छोटे इलाके को बताना है आपको, जैसे गांव को या शहर को, जिसमें 5 सेंटीमीटर जो है 500 मीटर के बराबर, ये 5 सेंटीमीटर जो मैप पे है वो ग्राउंड के 500 मीटर के बराबर है, तो लार्ज स्केल मैप कहलाएगा. तो स्मॉल स्केल में 5 सेंटीमीटर जो था वो 500 किलोमीटर के बराबर था. लार्ज स्केल में 5 सेंटीमीटर जो मैप पे है वो ग्राउंड पे 500 मीटर के बराबर है. अगला आता है डायरेक्शन. Most maps contain an arrow marked with letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. तो अधिकतर मैप में एक एरो मार्क्ड होता है जिसमें ऊपर लेटर एन लिखा रहता है. ये अपर राइट कॉर्नर में होता है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है. तो जैसे ही आपको नॉर्थ पता चल गया वैसे ही आप दूसरी डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, जैसे कि साउथ, ईस्ट और वेस्ट. So when you know the north, you can find out other directions, for example east, west, south. There are four major directions: north, south, east, west. They are called cardinal points. चार मेजर डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. ये कहलाती हैं कार्डिनल पॉइंट्स. दूसरी चार जो हैं वो कहलाती हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. द अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. तो ये जो चार दिख रही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये है चार कार्डिनल डायरेक्शंस. नॉर्थ ईस्ट,
साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये जो है ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है. वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. तो हम किसी भी प्लेस को बहुत आसानी से लोकेट कर पाते हैं इन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की मदद से. इसके बाद हम देखेंगे कंपास. कंपास क्या है? वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस. तो हम कोई भी जगह, कहीं अनजान जगह पे हैं और हमको डायरेक्शन पता करनी है कि हम आगे किस दिशा में जाएं या हम किस दिशा में कुछ बनाएं, तो उसके लिए कंपास इस्तेमाल में आता है. इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो ये आप देख रहे हैं, ये कंपास है, इसकी मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है. तीसरा पॉइंट था सिंबल्स. इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप. पहले दो क्या थे? डिस्टेंस, डायरेक्शन और तीसरा सिंबल्स. It is the third important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual size and shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines और a well. तो मैप पर जो है, यदि आपको किसी गांव का मैप बनाना है तो वहाँ पे आपको कुआं दिखाना होगा या रोड दिखाना होगा या पुल दिखाने होंगे या पेड़ दिखाने होंगे. तो ये सब एक्चुअल साइज में आप मैप पे नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है. सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स, लाइन्स. दीज सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस. तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए कुछ लेटर यूज़ होते हैं या कुछ कलर शेड्स यूज़ होते हैं, कुछ पिक्चर्स यूज़ होती है, लाइन्स यूज़ होती हैं. इससे हमको काफ़ी जानकारी मिल जाती है मैप के ऊपर उस जगह के बारे में. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbol. तो आप जैसे किसी नए एरिया में जा रहे हैं जहाँ की भाषा आप नहीं जानते हैं, तो आप किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं कि आपको कहीं जाना है तो वहाँ का रास्ता कैसे पता चलेगा, लेकिन आप ये सब जानकारी मैप्स से ले सकते हैं. मैप्स पे ये सिंबल रहते हैं. मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. मैप्स की एक खुद की भाषा है जो कि सब समझ सकते हैं. देयर इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स. तो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, सभी देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि कुछ कॉमन सिम्बल्स हैं जो वो अपने मैप में यूज़ करेंगे. दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स. ऐसे सिम्बल को कन्वेंशनल सिम्बल्स कहते हैं. वेरियस कलर्स आर यूज फॉर सेम पर्पज़. तो अलग अलग रंग एक ही काम के लिए यूज़ किए गए हैं. फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़. जैसे कि नीला रंग जो है वो पानी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ब्राउन फॉर माउंटेन. ब्राउन रंग जो है वो पहाड़ों को. येलो फॉर प्लेटू एंड ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन्स. पीला रंग जो है प्लेटू के लिए है और हरा रंग जो है वो प्लेन्स के लिए है. अब हम यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स देखते हैं. ये है ब्रॉड गेज, ये है मीटर गेज, ये है रेलवे स्टेशन. ये रोड्स का है, ये है मेटल रोड्स, ये है अनमेटल रोड्स. ये बाउंड्रीज़ का है, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, ये है स्टेट बाउंड्री, ये है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री. ये है रिवर, ये है वेल, ये है टैंक, ये है कैनाल और ये है ब्रिज. ये है टेम्पल, ये है चर्च, ये है मॉस्क, ये है छतरी. पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन. सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड. ट्रीज, ग्रास. ये हैं कन्वेंशनल सिंबल्स. अब हम देखेंगे स्केच और प्लान में अंतर क्या है. तो स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल. तो स्केच जो होता है वो सिर्फ मेमोरी, जो आपको याद है किसी जगह के बारे में और जो आपने देखकर समझा, उसके हिसाब से आप स्केच बनाते हैं. ये स्केल के हिसाब से नहीं होता. जैसे मैप्स जो होते हैं वो स्केल के हिसाब से होते हैं. स्केच जो होता है वो एक रफ ड्राइंग होती है जो कि नॉट एज पर स्केल होता है. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to the other places. कभी कभी एक रफ ड्राइंग चाहिए पड़ती है, जैसे आपको किसी दोस्त को बताना है कि आपका घर कहाँ है, तो आप एक रफ स्केच बनाकर बता सकते हैं कि किस गली से जाना है, फिर कहाँ मुड़ना है.
और आपका घर कहाँ आएगा। योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस, सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड स्केच मैप। तो ये होता है स्केच मैप। स्केच मैप एक रफ ड्राइंग है जो मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ये स्केल पर आधारित नहीं होता है। अब हम देखते हैं प्लान। प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो प्लान एक छोटे छोटे एरिया की ड्राइंग है जो कि बड़े स्केल पर बनती है, जैसे घर के प्लान बनते हैं। A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which may which we may sometimes want to know. For example, the length and the breadth of a room, which can't be shown in a map. तो लार्ज स्केल मैप जो है वो काफ़ी जानकारी दे सकता है, पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यदि आप कोई प्लान बना रहे हैं तो उसमें आप लेंथ और ब्रेड जो है वो प्लान में पता कर सकते हैं, जो कि मैप में नहीं पता चल सकता है। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग्स ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। ऐसे समय में हम इन ड्राइंग्स को प्लान कहते हैं। अब प्लान जो है वो एज पर स्केल है, वो रफ ड्राइंग नहीं है। स्केच जो है वो रफ ड्राइंग है और एज पर स्केल नहीं है। That's all. Thank you.